जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी, अल्बर्टा से। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कोशिश हमारी ये होती है हम अपडेट्स आप तक देते रहें और दूसरी हमारे चैनल की प्रायोरिटी ये होती है कि जो लोग इन वीडियोज़ को देख रहे हैं उनको इस तरीके से राइट इन्फॉर्मेशन मिले ताकि वो लाइक आगे इन प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर सकें और किसी तरीके से यहाँ कनाडा में सेटल डाउन हो सकें। ये हमारा ओवरऑल मोटिव है, इसके अलावा हमारा कोई मोटिव नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जिस तरीके से गवर्नमेंट की कुछ रीसेंट अनाउंसमेंट सुनी है पिछले 6 महीने से 1 साल के अंदर-अंदर, आपने देखा है किस तरीके से कैपिंग्स हो रही हैं, किस तरीके से रूल्स चेंज हो रहे हैं और मतलब ये क्लियर इंटेंशन है, क्लियर मैसेज है लाउड कि भाई हमें इमिग्रेशंस देनी है बट इतनी नहीं देनी है, ठीक है जी। या हमने रूल्स को इतना टाइट करना है कि हमने सिर्फ क्रीम को फ़िल्टर करना है, ठीक है ना? ये चीज़ बड़ी ईज़ी है क्योंकि एक वक़्त में क्या होता था, आप आए, आपने बस जो भी है वो वर्क परमिट-शमिट पकड़ा, 1 साल का कोर्स लिया, उसके बाद पीआर का गेम डाल दिया। बट अब ऐसा नहीं है, अब प्रोविंस भी जो है स्मार्ट होते जा रहे हैं, लिस्ट जो है उनकी नॉक कोड्स की उसको फ़िल्टर कर रहे हैं और हाई इन डिमांड ऑक्यूपेशंस लेकर आ रहे हैं, जो एक्चुअल शॉर्टेज है उनको फ़ोकस कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि चीज़ें आप जितना डिले करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें टफ़ हो जाएँगी और ये फिर एक ख्वाब जो है, वो फिर एक ख्वाब ही रह जाएगा। ठीक है ना? डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ मकसद मेनली ये है कि आपको अगर आना है कनाडा या आप कनाडा में हैं, तो आपने राइट पाथवे चूज़ करना है। इमिग्रेशंस बंद नहीं हुई हैं और ये बंद नहीं होंगी इतने आने वाले वक़्त में भी। बट चीज़ें इतनी टफ हो जाएँगी कि एक आम बंदा जो है या जिसका बड़ा डिसेंट सा स्कोर है वो जो है वो इन प्रोसेस के थ्रू आगे पीआर नहीं ले सकेगा। ठीक है जी, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो आपको या गवर्नमेंट का मेन जैसे मैंने बताया वो चाह ये रहे हैं कि हम मेन क्रीम जो है फ़िल्टर कर लें जो सीएलबी 9 लेकर आ जाए फॉर एग्ज़ाम्पल या फ्रेंच ले ले बाइलिंगुअल जिसे हम कहते हैं लोग मिलें ताकि वो लाइक दोनों लैंग्वेजेज़ जानते हों। तो ये क्लियर मैसेज है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से जिसमें कोई जॉब ऑफर रिक्वायर्ड नहीं है और ये सचकैचुअन के हवाले से एक इमिग्रेशन प्रोग्राम है। बड़ा ही फेमस प्रोग्राम है जी और कोशिश ये होगी इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे सकें कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के थ्रू इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो है जी काफ़ी पुराना है और बहुत डिसेंट ही आप कह सकते हैं, बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। तो मेक श्योर आपने करना है जी इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। सचकैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम के बारे से हम बात करने वाले हैं। उसकी एक हमने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं बट ये एक दूसरी सब कैटेगरी है, एक नया इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। तो आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ-साथ जी मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज देता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीआईसी कंसल्टेंट। मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है इमिग्रेशन प्रैक्टिस करने का। बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आप तक ये वीडियो दे रहा हूँ, ये डिलीवर कर रहा हूँ। सो जी इसको आप जो है वो एक एडवाइस के तौर पे मत लीजिएगा, लीगल एडवाइस के तौर पे। ये एक एज़ अ गाइडेंस या आप बेसिकली माय ओन एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो चलें जी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऑलराइट गाइस, आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सस्कैचुअन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो मेन इमिग्रेशन प्रोग्राम है इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस बनाई है। इसकी डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम जिस तरीके से OINP है, उस तरीके से सस्कैचुअन प्रोविंस का सस्कैचुअन इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम है। इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जी इंटरनेशनल स्किल वर्कर सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे बढ़िया चीज़ ये है इस प्रोग्राम की कि इसमें कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जॉब ऑफर लेना, वहाँ से पॉइंट्स पूरे करने हैं। ये कैटेगरी जी उन लोगों के लिए जो कनाडा की प्रोविंस सस्कैचुअन में सेटल डाउन होना चाहते हैं और उनकी करंटली एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोफाइल। ठीक है जी। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करना इट्स नॉट अ बिग डील एज लॉन्ग एज आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है। उसके हवाले से हम किसी दिन डिफरेंट एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट की जा सकती है। कोई सवाल हो, कुछ भी हो, जस्ट बेसिकली लेट मी नो। मैं कोशिश होगी कि मैं आपको उसके हवाले से भी गाइड कर सकूं। अच्छा जी, तो आप आईआरसीसी के अंदर आपने उस पोर्टल पर जाके एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है और इसके साथ साथ जी जो मेन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं जी कि आप अगर आउटसाइड ऑफ कनाडा हैं या आप कनाडा में हैं और आपकी लीगल स्टेटस है राइट और आप रेफ्यूजी क्लेमेंट नहीं है। सो ये मेनली क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया लिस्टेड है। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल होनी चाहिए और ऑफ कोर्स आपके वैलिड मिनिमम एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नंबर होना चाहिए, जॉब सीकर कोड। वो जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। मिनिमम जो है वो जी आपने ग्रेड पे 60 पॉइंट स्कोर करने हैं। ठीक है जी। स्कोरिंग का आप यहाँ देख सकते हैं, हमने पहले भी बताया है कि मास्टर्स के 20 पॉइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल।
बैचलर्स के 20, सॉरी मास्टर्स के 23 हैं, बैचलर्स के 20 हैं, वर्क एक्सपीरियंस के 10 हैं। अगर आपका 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट, 6 से 10 साल है, तो वो 5 पॉइंट्स उसके हैं। इस तरीके से CLB के हवाले से आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन। तो आपने इस थ्रेशोल्ड को फॉलो करते हुए एटलीस्ट मिनिमम पॉइंट स्कोर करने हैं, 60 पॉइंट्स, ठीक है जी। और ऑफ कोर्स आपने जो है वो हैव अ लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट दैट मीट्स द फेडरल एक्सप्रेस एंट्री लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो आपने IELTS से SES सेल्फ हो गया, और अब तो PT भी एक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ जी आपके पास मिनिमम एजुकेशन, जो भी आपकी कोरिस्पॉन्डेंस, आपका जो भी बेसिकली नॉक कोड है, नेशनल ऑक्यूपेशन कोड, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी ऑक्यूपेशन जो आपकी एजुकेशन है वो कनाडा से बाहर है, देन बेसिकली यू नीड टू हैव एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। ये हमने बेइंतहा दफा डिफरेंट टाइम्स पे हमने इस बारे में बताते रहे मुख्तलिफ वक्त में कि क्या इस ECA किस तरीके से होता है। इसकी 4 से 6 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप अपना ECA करवा सकते हैं। तो मेक श्योर करना है अगर आपकी कैनेडियन एजुकेशन है आपको कोई ECA रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है जी। तो ये जी एक कंडीशन थी। दूसरा चीज ये है जी कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस हो वो एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर नहीं हो। तो ये गवर्नमेंट की एक्सक्लूडेड लिस्ट है, डिटेल लिस्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑक्यूपेशन है जो एक्सक्लूडेड है, तो आपका एक्सपीरियंस उन एक्सक्लूडेड लिस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ऑक्यूपेशन इन डिमांड एंड एक्सप्रेस एंट्री ऑक्यूपेशन रिक्वायरमेंट की एक ये वेबसाइट, उन्हीं की वेबसाइट में एक और पेज है जी, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन इसके हवाले से कि कौन कौन से नो कोड जो है एप्लीकेबल हैं, 0123, ये सारे नो कोड जो हैं इस प्रोग्राम के थ्रू एलिजिबल हैं। नॉट Tier 4 and 5 आर नॉट एलिजिबल फॉर द ऑक्यूपेशन इन डिमांड एंड एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है जी। ऑक्यूपेशन एंड डिमांड की वजह से हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर आप स्किल प्रोफेशनल हैं, ट्रेड पर्सन नहीं है, तो कम से कम जो है वो पिछले साल 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 10 साल में। तो ये बड़ी बढ़िया चीज है जी, अगर आप दूसरे तरीके से पॉइंट्स कवर कर सकते हैं अपने, और इसमें 1 साल के एक्सपीरियंस पे आपको 5 पॉइंट्स, 1 साल के एक्सपीरियंस जो है मिनिमम आपको उस पर अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आई थिंक उसके पॉइंट जो हैं 1 साल के एक्सपीरियंस पे वो आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि ये तो आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट आपने दूसरी जगहों से अपने स्टार्ट का जो स्कोर है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बट 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अच्छा, ऑफ कोर्स आपके जो एक्सपीरियंस हो वो आपकी जो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और ट्रेनिंग है उससे मैच करे, ठीक है ना। योर वर्क एक्सपीरियंस मस्ट बी रिलेटेड टू योर जॉब एंड एजुकेशन, तो ऑफ कोर्स मिक्स दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ये लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट, अगर प्रोफेशनल स्टेटस का इशू है आपका, आपने वो चीज भी गो थ्रू करनी है उस रिक्वायरमेंट को, ये भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा तफसील में जाएंगे इन चीजों को लेके तो वीडियो बहुत डिटेल हो जाएगी और फिर उसमें मजा नहीं आता। अब जाहिर है लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो ऑफ कोर्स आप इस लिंक के थ्रू उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यू मे नीड टू शो प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ प्रूफ एलिजिबिलिटी फॉर लाइसेंस फॉर जॉब। सो वही बात है, अगेन अगर आपने कोई नर्स है फॉर एग्जांपल, या कोई भी हेल्थ रिलेटेड ऑक्यूपेशन है, या कोई लाइसेंसिंग का ऑक्यूपेशन है, आपने अकॉर्डिंगली उसके थ्रू डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। और इसके थ्रू आपने जी शो सेटलमेंट फंड्स एंड सेटलमेंट प्लान, ऑफ कोर्स आपने जो है वो ये शो करना है कि आपके पास जो है वो जी मिनिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हैं। As of August 4, 2023, applicants to the SINP occupation in demand in Saskatchewan Express Entry must have proof of settlement fund that meets the IRCC। तो बेसिकली जो IRCC की सेटलमेंट फंड्स के हवाले से रिक्वायरमेंट है, आपने उसको मीट करना है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जी, इसके बाद आपको वहां से इनविटेशन मिल जाता है, एक्सप्रेस एंट्री में इनविटेशन आ जाएगा, देन ऑफ कोर्स आपको जो है वो 608 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप जो है वो आगे PR अप्लाई कर सकते हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जैसे आई लाइक आई मेंशन अर्लियर, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। और सस्कैचुअन और ओंटारियो, ये दो मेनली ऐसे प्रोविंसेस हैं जहां पर जॉब ऑफर के बगैर लोग जो है वो PR अप्लाई कर रहे हैं और उनका काम हो रहा है। तो जी ये जो प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर्स के लिए, सस्कैचुअन एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है जी। कोई सवाल हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी, थैंक यू। Alright guys, well thank you very much for watching this video। उम्मीद करता हूँ आपको ये सस्कैचुअन इमिग्रेशन नवी प्रोग्राम की जो स्ट्रीम है इसके बारे से चीज़ें बड़ी क्लियर समझ में आई होंगी। जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि अगर आपको कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, जस्ट मेक श्योर यू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश हमारी ये होती है कि हम जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड वन, बाय।